अभी हम इस पहाड़ पे जो सामने वाला था उस वहाँ पर थे और वहाँ से एक्सचेंज करके हम यहाँ पे खड़े हैं और पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरीके से दिखता है पीछे का पहाड़। वेलकम बैक टू रांची। तो अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा रांची से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट है पूरा, आप रांची का सीरीज़ देख सकते हैं। और आज हम दूसरा पहाड़ पे आए हैं, जस्ट सामने वाला पहाड़ से जस्ट नेक्स्ट, जिसको गन शूटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। और ये कुछ है एंट्री गेट। तो चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि कल ही आए थे, एक दिन रेस्ट किया और दूसरा आज ब्लॉग में हम आपको और भी रांची से रिलेटेड जो स्पेस है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा इस तरीके से दिखता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्राइबल एरिया है। और आप इस तरफ जो जितना भी घर देख रहे हैं वो आदिवासी लोगों का है और कुछ मिशनरीज़ लोग भी हैं और ज़्यादातर हिंदू है। तो ज़्यादातर जो आदिवासी है वो अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो वो भी अपने रहन सहन को बदल रहे हैं। और ये पूरा एरिया जो है पहाड़ के जस्ट नीचे ही है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और पूरा आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं। अंदर जो ये गेट है, इस गेट से इस ओर चलते हैं। और इस शाम का एरिया है, शाम हो रहा है, 4:30 बज रहा है लगभग। ये गेट है पूरा और ये पहाड़ गेट है, इस तरीके से दिखता है। और ये पहाड़ सब स्टार्ट जो है यहाँ से जस्ट हो जाता है। तो ये शाम का माहौल है, शाम का 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पर लोग घूमने के लिए आता है। गन शूटिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर कुछ जो आर्मी लोग होते हैं वो शाम में, जो नए हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। यहाँ पर गन पॉइंट है उस तरफ। और लोग यहाँ जनरली घूमने के लिए भी आते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में। और अब इवनिंग का टाइम है, तो जनरली लोग आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो ये बैठने के लिए भी कुछ बनाया गया है और आसपास का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उस तरफ चलें और पहाड़ का जो ऊपर का एरिया है वो आपको दिखाया और वहाँ से कैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं। और ये रोड है, रास्ता है, कुछ पहाड़ से जुड़ा हुआ है। और पूरा जंगल जो है वो अब जल गया है, पत्ता सब जो गिर जाता है तो लोग उसको जला देते हैं, ताकि वो आसपास का एटमॉस्फेयर जो फर्टाइल हो जाए और फिर नया जो प्लांट्स है वो उग पाए। तो यहाँ से जो सामने वाला भी पहाड़ है कुछ ऐसा दिखता है और बिल्डिंग वगैरह सब जो है उसके जस्ट नीचे है। तो ये पूरा एरिया जो है हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ चुके हैं, पहाड़ के ऊपर का एरिया। जो यहाँ पर हवा जो है काफ़ी तेज़ चल रहा है, क्योंकि शाम का मौसम है और पहाड़ के ऊपर तो वैसे भी हवा काफ़ी तेज़ चलता है। तो ये ज़्यादा ऊपर अभी नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे से ज़मीन का जो एरिया है वो थोड़ा गड्ढे टाइप का है, मतलब तो चारों बगल पहाड़ से घिरा हुआ है। और जस्ट नीचे जो है वो बिल्डिंग वगैरह बना है, क्योंकि प्लेन एरिया में ही बनता है। और ये ऊपर के एरिया कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर बैठने के लिए भी बनाया गया है। और ये इसका आपका डिज़ाइनिंग दिखाते हैं, क्योंकि पूरा ये जो है आपको ये पूरा दिख रहा है बैठने वाला जो है लकड़ी का आपको लग रहा होगा कि ये बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में लकड़ी नहीं है, सीमेंट का बनाया गया है। और डिज़ाइनिंग की गई है इस पर थोड़ा थोड़ा, ताकि यहाँ लोग आके बैठ सके और एटमॉस्फेयर का आनंद ले सके, क्योंकि इतना ठंडा हवा चलता है यहाँ पे। मॉर्निंग के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा चलता है। और अभी तो अच्छा हो सकता है आपको हवा का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही हवा चलता है। और चारों बगल जहाँ पर भी हम देख रहे हैं वो मिट्टी जो है वो ब्लैक पड़ा हुआ है, काला हो गया है। इसके वजह यही है कि पत्ता जो पेड़ से झड़ता है उसको लोग यहाँ पे जला देते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि सारा कुछ सूख जाता है, तो गलती से अगर कोई स्मोकिंग करके कुछ फेंक दिया तो वो पूरा एरिया में आग लग जाता है। तो इससे बचने के लिए लोग पहले ही यह पत्ता जला देते हैं। और जो इस तरह का पेड़ है उसको भी जला दिया जाता है। अभी कुछ उगा है तो इसको भी कुछ दिनों में जला दिया जाएगा। और ज़्यादातर यहाँ हम देखते हैं कि मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे झंडा, तो ये ट्राइबल लोगों का ये निशानी है कि ये एरिया जो है वो ट्राइबल लोगों का है। हर जगह कुछ किलोमीटर के बाद इस तरह का झंडा लगाया गया है, तो आदिवासी की तरफ से लगाया जाता है, यहाँ के लोगों की तरफ से। तो यहाँ से सनसेट हो रहा है अभी, और पीछे इस तरीके से माहौल दिखता है ये पूरा। हाँ, ये पॉइंट जो हम बात कर रहे थे गन शूटिंग पॉइंट जो है, यही पॉइंट है गन शूटिंग पॉइंट। पूरा फील्ड की तरह दिख रहा होगा आपको, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। ये पूरा जो एरिया है वो गन शूटिंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है
और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ, वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एरिया प्लेन है जहाँ पर लोग गन शूटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी दिन गन शूटिंग नहीं होता तो लोग यहाँ खेलते हैं शाम के टाइम में, तो कभी कभी वो लोग खेलने के लिए भी आता है। और कुछ बाइक वगैरह देख रहे होंगे जो यहाँ पर लगा करके वो ऊपर घूमने जाते हैं पहाड़ों पे। और अभी हम वो जो फेंस है पीछे मेरे उस तरफ जो फेंस है, और वहाँ से पार होकर के हम फील्ड में आए हैं, और अभी हम चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ आपको पूरा पहाड़ का जो पीछे का एरिया है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो ये ऊपर का एरिया है, पूरा अभी ऊपर नहीं आया है, प्रोसेस में है, यानी कि रास्ते में है। तो कुछ ऐसा दिखता है, ये पूरा खंडर जैसा है। और क्योंकि बहुत लोग आते जाते रहते हैं तो एरिया जो है, रास्ता जो है वो बन गया है। और क्योंकि उधर जो पहाड़ है पूरा मेहनत करना पड़ेगा, यानी पावर लगेगा, यानी कि आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा, तभी आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो हम इस ओर से जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कम एनर्जी लगे और आराम से हम जा सकें। और यहाँ का जो एरिया है ये पूरा प्लेन हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से लगता है बारिश नहीं हुआ है, जिसके वजह से। हाँ, तो यही बात कर रहे थे, ये देख रहे हैं तो ब्लैक हो गया है, जो कहीं कहीं पर आग लगा के जला दिया गया है। और वो सही भी है कि ज़्यादा अगर कोई पत्ता सूख जाता है या पेड़ सूख जाता है तो उसको जला देना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर लोग रोज़ाना घूमने फिरने आते हैं, तो वो कुछ खा पी करके अगर फेंक दिया जाए तो फिर आग लग सकता है। तो यहाँ जैसे जैसे टॉप पे चल रहे हैं एयर का प्रेशर और ज़्यादा तेज़ हो रहा है, यानी कि टॉप से जो है बिल्डिंग सब वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेड़ भी है जो बांस का है, बट पूरा ग्रो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको प्रॉपर वाटर नहीं मिल पा रहा, पानी चाहिए सारे प्लांट को बढ़ने के लिए। यहाँ से बिल्डिंग जो है थोड़ा जो नज़दीक में वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो दूर में है वो थोड़ा और टॉप पे जाने पर ही दिख पाएगा। तो इस तरफ से रास्ता है, तो चलते हैं। तो फाइनली पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं और ये पूरा एरिया इस तरीके से दिखता है। और मेरे पीछे देख रहे होंगे सबसे ऊंचा टॉप पहाड़ है, जिसके ऊपर एक निशानी भी बनाई गई है कि आपको कैसे ऊपर चढ़ना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ढलान है और हम अभी अकेले हैं, तो फ़िलहाल उस पर हम चढ़ने का प्लानिंग कैंसिल कर दी। जो सबसे टॉप वाला आप पीछे देख रहे होंगे, तो अभी हम इस रूट को फॉलो करके आए हैं। ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको नीचे से, तो उस तरफ से पूरा ऐसे होते हुए यहाँ से फिर चढ़ते हुए ट्रैकिंग करते हुए पूरा ये जो रोड दिख रहा मैप आपको, यहाँ से पूरा होते हुए इसके ऊपर यहाँ पर फिर फाइनली आकर के हमको फाइनली यहाँ पे है। अभी सबसे जो टॉप वाला पॉइंट है ये वाला, अभी इसके ऊपर चढ़ने का प्लान कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि अकेले होने से वहाँ चढ़ना थोड़ा मुसीबत हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा ढलान भी दिखता है। तो अगर 1-2 आदमी होते और तो शायद हम उसके ऊपर चढ़ सकते थे। तो ये पहाड़ के चारों साइड जो है पहाड़ी है, और कहीं कहीं पर लोग तोड़ा गया है जो, और उसको बिल्डिंग बनाया गया है। तो ये पूरा जो घर सब है पहाड़ के गोद में दिखता है। तो हमारा जब मौसी का जो घर है और हम लोगों का जो घर है, मौसी घर जो इस पहाड़ के उस साइड में है, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा और उधर जाने के बाद ही दिखेगा। हम लोग जो पिछले बार गए थे पहाड़ पे, वो इसके उस साइड अपोजिट साइड में है, जो छोटा एरिया पहाड़ का, शायद इसके टॉप पे चढ़ने से आपको दिखेगा। तो उस तरीके से उस नज़दीक का घर से बहुत नज़दीक है वो वाला पहाड़। तो उसके जो राइट साइड में ये है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और ये पूरा एरिया इस तरीके से दिखता है। इसलिए लोग इसको ट्रैकिंग पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो फिर आपका हालत ख़राब हो जाता है। अगर आप रोज़ाना नहीं चढ़ते उतरते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ये पूरा एरिया जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो ये पूरा एरिया जो है वो इस तरीके से है, और पहाड़ के बीच में जो है ये पूरा बिल्डिंग सब है। बिल्डिंग हो सकता है आपको काफ़ी दूर लग रहा होगा, एक्चुअली वो काफ़ी दूर नहीं है, थोड़ा नज़दीक ही है, जस्ट पहाड़ के नीचे ही है। तो अभी हम इस पहाड़ पे जो सामने वाला था उस वहाँ पर थे, और वहाँ से एक्सचेंज करके हम यहाँ पे खड़े हैं, और पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरीके से दिखता है पीछे का पहाड़। यहाँ नज़दीक आने से पता चलता है कि यह काफ़ी और ज़्यादा ढलान है। अगर अकेले कोई कोशिश करता है तो फिर उसको प्रैक्टिस होना चाहिए इसके ऊपर चढ़ने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए फ़िलहाल अभी इस पर नहीं चढ़ रहे हैं। तो पहाड़ से थोड़ा नीचे आ चुके हैं और आसपास का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है। ये पहाड़ को पार करके हम और आगे गए थे, तो अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं।
और इस ग्राउंड लेवल का एरिया, पूरा ग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ही है, तो इस तरीके से दिखता है। और हवा जो है वो काफ़ी तेज़, जो जैसे जैसे शाम होते जा रहा है तो काफ़ी तेज़ होता जा रहा है। तो जल्दी से अब चलते हैं नीचे, क्योंकि 5:30 बज चुका है इवनिंग। तो फाइनली अब पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं। अब ये रास्ता से होते हुए जिस रास्ते से आए थे उधर से बाहर जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, पूरा एरिया जो है जला हुआ है। तो ये पूरा गाछ जो नीचे भी है जला हुआ है। एक्चुअली गाछ को जलाया नहीं गया है, घास पतवार जो होता है वो जला गया है। और उसी क्रम में प्लांट पौधा जो होता है वो भी जल गया है, जिसके कारण इसका पत्ता सब भी सूख गया है। ये पूरा सूख गया है, पूरा एटमॉस्फेयर। और इस तरीके से ये पूरा जला हुआ एरिया दिखता है। कुछ कुछ पत्तियां जो वापस से हरा हो रहा है, जिसको पानी मिल पा रहा है, या फिर कुछ कुछ जो बारिश हुई है हल्का फुल्का, उससे प्लांट वापस से हरा हो पा रहे हैं। नहीं तो फिर ये लगातार 3-4 महीना ऐसे ही रहता है। और साल भर में 4-5 बार इसको जला ही दिया जाता है, 4 से 5 बार। अक्सर ये एरिया आपको इस तरह से जला हुआ ही दिखेगा। इसका वजह यही है कि जलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अपने आप जंगल में आग लग सकता है। तो उसे बचने के लिए लोग जला देते हैं। और तो ये गेट है जिस गेट से आए थे। तो फिलहाल अब इससे बाहर निकलते हैं। तो फाइनली हम पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। और वो जो साइन बोर्ड देख रहे हैं उसके जस्ट बगल से रास्ता था पहाड़ से नीचे आने का। और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो है बना हुआ है पूरे एरिया में इस तरीके से। और पूरा एरिया जो है अभी तक देख रहे होंगे आप, कच्ची रोड ही है। तो अभी कुछ दिन में ये बन के फिनिश हो जाएगा। और ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में ये बन ही रहा है। और इसको बनाने में 1 साल लगभग और लग जाएगा, क्योंकि लोग जो डोनेट करते हैं उसी से बनता है। और पूरा माहौल जो है इस तरीके से है। यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वो कुछ कुछ जो है वो शायद वो क्रिश्चियन है, वो फिर क्योंकि ट्राइबल लोग क्रिश्चियनिटी में शायद वो कन्वर्ट हो गए या फिर पहले से है, पता नहीं। लेकिन फिर भी कुछ झुग्गी झोपड़ी जो है वो क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल होता है वो लोग लगाया, हो सकता है वो सब मिलजुल के रहते हैं। तो उस वजह से भी लोग एक दूसरे को साथ मिलजुल के कम्युनिटी में बनाए रखने के लिए लगाते हैं। तो फाइनली ये पूरा एरिया इस तरीके से है। यहाँ से मंदिर वो ऊपर है, और पीछे जो है एक एरिया जहाँ छठ पर्व मनाया जाता है, क्योंकि थोड़ा गड्ढा जैसा है उसमें पानी भर जाता है। तो लोग जो हिंदुज़्म के होंगे वो लोग वहाँ पर छठ पूजा भी करते हैं मंदिर के पीछे। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं। और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा शांत है, क्योंकि पहाड़ के नीचे है। और जो शहर है वो 1 से 2 किलोमीटर यहाँ से ज़्यादा दूर है, और वहाँ से हल्ला गुल्ला या स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे पूरा एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है। तो गली से होते हुए अब हम जा रहे हैं वापस घर, मौसी के घर जा रहे हैं। और आगे का प्लानिंग, आगे का बातचीत हम आपको घर पे चल के बोलते हैं, बताते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मौसी के घर, क्योंकि हम ही अकेले हैं और सब कोई अपने अपने काम पे गया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो सरप्राइज़ आपके लिए, क्योंकि इस बार जो हम रांची आए हैं वो रांची से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि रांची से हम और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो वहाँ से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा। तो इस ब्लॉग में हम आपके लिए एक सरप्राइज़ रखते हैं। तो चलते हैं और जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।